झारखंड के धनबाद जिले के सांसद ढुलू माथुर जी आ चुके हैं और उनका काफ़ी जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है और उनके जो भाषण है आप ध्यानपूर्वक सुने। अपना सेवक, आप अपना स्टाफ चुनने जा रहे हैं, आप देख लीजिए कौन स्टाफ अच्छा है, जो विरोध में खड़ा है वो या आपके सामने खड़ा हो। आप एक धर्म या एक लड़ाई, दो विचारधारा को लड़ाई, एक अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग, एक धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग, एक सनातन हिंदू धर्म मानने वाले लोग, एक इस्लाम मानने वाले लोग। अब आपको चुनना है, क्योंकि इस्लाम मानने वाले इसलिए बोल रहे हैं, हम आपको उदाहरण के तौर पर बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोलते कि हम आपको बोले। कांग्रेस से खड़ा कौन है? नरेंद्र मोदी। बीजेपी से कौन खड़ा है? भैया सब। बीजेपी प्रभु श्री राम जी की विचारधारा पर चलने वाले हैं, सत्य और सनातन के प्रति बात करने वाले हैं। कांग्रेस क्या बात करता है? राहुल गांधी जी भी आए थे बागमारा में, आपको पता होगा। उनका हमारा नारा होता है, हम जब वो उनका क्या बोला, जब वहाँ से मंच से उतरे, हेलीकॉप्टर से उतरे, मंच पर जब चढ़े तो सबसे पहले सलाम वालेकुम का बात करें, और हमारा बात होता जय श्री राम। हम जय श्री राम बोलते हैं। अब चुनना आपको है, तय करना आपको है कि जय श्री राम की तरफ जाना है कि सलाम वालेकुम की तरफ जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले आप हैं, सनातन और सत्य के प्रति चलने वाले हैं, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दीजिएगा, कमल फूल छाप पर वोट दीजिएगा, 2 नंबर में दीजिएगा। और आपके पास इतना क्षमता है कि जो हमें लगता है कि हजारों हजार लोग प्रत्येक दिन आप लोग सबों के पास आते होंगे, उनसे भी कन्विंस कीजिए, उनको भी समझाइए आज स्थिति क्या है, देश की स्थिति किस प्रकार से है, राज्य का स्थिति जो है 5 वर्षों में रहा, इस स्थिति को समझाना होगा, तुलनात्मक बनाना होगा कि रघुवंश जी के समय में 5 वर्षों में क्या काम हुआ, नहीं हुआ, किस तरह का स्थिति था, नहीं स्थिति था, आज क्या हुआ। रघुवंश के समय में आतंकवाद उग्रवाद के खिलाफ यहाँ पे अभियान चला, मगर जैसे ही सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का बना, फिर उत्पत्ति होने लगा उग्रवाद का। उग्रवाद के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं, और भारतीय जनता पार्टी रघुवंश जी के समय में स्पष्ट शब्दों में, चाहे हमारे गृह मंत्री हो चाहे हमारे रघुवंश जी हो, स्पष्ट शब्दों में वो लोग कहते थे, कोई भी मंच पर बोलते थे कि उग्रवाद का सफाया या तो सरेंडर करो या तो सफाया करो, और कई उग्रवादी अभियान चलाया। आपने देखा अभी अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इनके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह चुपचाप रहते थे, बोलते ही नहीं थे, और मोदी जी बोलते हैं। आज तो इस सौभाग्य और गर्व की बात करते हैं, और आप लोगों के मन में फीलिंग हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, मगर विश्व में नहीं जानता था कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। मगर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है ये दुनिया जानता इसलिए है कि मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, इतना बोलता है, इनका बात, इनका विचार सुनने के लिए पूरा दुनिया कान खोल के सुनता है। ये सच्चाई है, तो दुनिया सुनता है और उसको कोई जानता नहीं था। फर्क इतना ही है। 5 वर्षों में रघुवंश जी के समय में आप रोड पुल पुलिया आप देख लीजिए क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, और इनके समय में देख लीजिए यहाँ कोयला चोरी, लोहा चोरी, हत्या, मर्डर, रंगदारी, आए दिन अखबार में आप सुनते होंगे, फलना व्यापारी को फोन कर दिया, फलना व्यापारी से रंगदारी मांगा गया, धनबाद में मर्डर हो गया, अवैध माइनिंग में 300 आदमी दब के मर गया, यहाँ 410 के मर गया, मतलब यहाँ पुजारी टाइम में इतना हम लोग का 250 आदमी यहाँ मर गया। तो आप उनके पीरियड को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीरियड और भाजपा के पीरियड को देखिए। आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं, आप ईमानदार हैं, आप निष्ठापूर्वक काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक, जब तक दुकान नहीं बनता होता तब तक आप काम करते हैं। हम तो 8 घंटा, एक व्यवसाय नौकरी वाला 8 घंटा काम करता है, मगर आप 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं। आपकी ईमानदारी में कोई कसर नहीं है, आपकी ईमानदारी ही आपका पूंजी है। इसलिए हम आपको इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपना कैसे इसको ज्यादा प्रचार प्रसार कीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सामान, अभी आपके दुकान में सामान है, 2 क्वालिटी का सामान है, आप तो जरूर बताइएगा ना, देखिए ये अच्छा है, इसका रेट 12 रुपये किलो है, ये 10.5 रुपये किलो, 1.5 रुपये कम क्यों दे रहे भाई, जरूर क्वालिटी कम होगा। तो आज आपके बीच में बात नहीं, जलेसर मतो अंतिम पड़ाव पर है, 83 साल उम्र हो गया, आज इनकी उम्र का कोई पूरे झारखंड में खड़ा नहीं। क्या बात है भैया, 10 साल आप मंत्री रहे उस समय, आप उतना सेवा नहीं कर पाए, आप 82 साल की उम्र में चल नहीं पा रहे, प्रत्येक दिन बीमार हो रहा है, अब उसके बाद बोलते हैं हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो जिनके में स्वार्थ घुस जाता है, सत्ता के लिए लालच होता है, मगर जिनमें स्वार्थ नहीं है, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, दिन रात मेहनत करेंगे। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, आप लोगों के पास प्रत्येक दिन, हर दिन देवता रूपी ग्राहक को देवता ही बुलाता है। आपके बीच में आते हैं, उससे समझाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, आग्रह कीजिए,
और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए और शरद दा को चुनाव जीताकर यहाँ से भेजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस तरह से यहाँ पे शांति बहाल है, शांति व्यवस्था है, हर सुख दुख में हम लोग दोनों भाई खड़े हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को जब तक हम लोग के जीवन में जान है तब तक आप लोग के साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।